Hello everyone, good morning all of you. वेलकम टू आवर चैनल स्टैम्प IT अकेडमी। इस वीडियो में टर्नर ट्रेड के चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक के बारे में जानेंगे। DGT ने निम्मी पैटर्न पर आधारित वॉल्यूम 5 की बुक तैयार की है। उसके सिलेबस के अनुसार हम चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 के टॉपिक्स का पार्ट 1 देखते हैं। चैप्टर 1 सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। टॉपिक्स कौन कौन से हैं वह देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक्स है इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। सेकंड है इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी विद मशीन टूल्स एंड हैंड टूल्स। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल प्रिकॉशंस इन द शॉप फ्लोर। नेक्स्ट है जनरल सेफ्टी मशीन टूल्स। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सेफ्टी साइन। इम्पोर्टेंस हाउस कीपिंग एंड गुड्स शॉप फ्लोर प्रैक्टिस। इंट्रोडक्शन टू 5S कॉन्सेप्ट इट्स एप्लीकेशन इसी में इंक्लूडेड है। इंट्रोडक्शन टू फायर कॉन्सेप्ट इट्स एप्लीकेशन नेक्स्ट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एड नेक्स्ट टॉपिक है। ऑक्यूपेशन सेफ्टी फॉर हेल्थ। ये चैप्टर 1 के टॉपिक्स दिए हुए हैं। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के फर्स्ट 4 टॉपिक्स को बारे में जानेंगे। सुरक्षा यानी सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? जब भी हम किसी भी मशीन शॉप या वर्कशॉप में कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। तो आज हम जानेंगे सेफ्टी क्या क्या होती है। जैसे सेफ्टी क्या है? वर्कशॉप या कारखाना में अनेक प्रकार का काम होता है, जिसके लिए कहीं पर मशीनों द्वारा कार्य होता है और कहीं पर तेजाब, गैस आदि पदार्थों से कार्य होता है। ऐसे सभी कार्य असावधानी से करने वालों के लिए खतरनाक होते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। छोटी सी भूल, उंगली कटना, फिसलकर फर्श पर गिरना, बिजली का झटका लगना, ये सभी घटनाओं से बचने के लिए जो हम उपाय करते हैं उसी को सुरक्षा कहते हैं। अब आगे देखते हैं कॉज ऑफ एक्सीडेंट। दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कारीगर की लापरवाही। कोई भी कारीगर अगर लापरवाही से काम करेगा तो दुर्घटना हो सकती है। कारीगर की अज्ञानता। किसी भी मशीन या टूल्स के बारे में जानकारी ना हो तो उसे चलाना नहीं चाहिए। कारीगर का वर्कशॉप में अधिक आत्मविश्वास। किसी को भी अधिक आत्मविश्वास नुकसानदायक होता है। मशीन की खराब दशा। अगर मशीन खराब है तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। औजार की खराब दशा। अगर कोई भी औजार टूटा है या वैसा है तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कारीगर द्वारा कार्य की उचित विधि न अपनाना। कोई भी अब हम मशीन पर कार्य कर रहे हैं तो उसकी सही विधि अपनानी चाहिए हमेशा। कारीगर द्वारा कार्य के अनुसार उचित औजारों का प्रयोग न करना। जैसे स्टील रूल का पेचकस के तरीके से कार्य करना, यह गलत है। तो इस तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है। कारीगर की कार्य में अरुचि। किसी भी कारीगर का कार्य करने में मन न लगना। कारीगर की पोशाक ठीक ना होना। वर्कशॉप में हमें ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें हमेशा ही टाइट वस्त्र पहनने चाहिए वर्कशॉप में। कारीगर के अनुशासन में कमी। हमें वर्कशॉप में या किसी काम को करते समय अनुशासन में रहना चाहिए। ये कॉज थे एक्सीडेंट होने के। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। सेफ्टी कितने प्रकार की होती है? सुरक्षा निम्न प्रकार की होती हैं: स्वयं की सुरक्षा, वर्कशॉप की सुरक्षा, औजार और मशीनों की सुरक्षा। अब फर्स्ट है स्वयं की सुरक्षा। तो स्वयं की सुरक्षा के बारे में देखेंगे। कहीं पे भी आप शॉप में काम कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी ज़रूरी होती है। वर्कशॉप या कारखाने में कार्य करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए जाता है। इसमें स्वयं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि शरीर का कोई भी भाग दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो वह भाग कभी मोल नहीं मिल सकता। इसलिए ध्यान से कार्य करना चाहिए। अब इसके पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं। जैसे वर्कशॉप में हमेशा उच्च ड्रेस का प्रयोग करना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है पैरों में हमेशा चमड़े के जूते पहनने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वर्कशॉप में हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। कभी भी चलती मशीन पर हाथ से नहीं रोकना चाहिए। कभी भी बिजली के नंगे तारों को हाथ से नहीं छूना चाहिए। ये पॉइंट्स दिए हैं हमें स्वयं की सुरक्षा के लिए। ये ध्यान रखना चाहिए जब भी कभी भी वर्कशॉप में हम काम कर रहे हैं तब। वर्कशॉप की सुरक्षा। हम जहाँ पर भी काम करते हैं वर्कशॉप में तो उसकी सुरक्षा भी हमें बहुत ज़रूरी होती है। अब उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं किस तरीके से हैं।
वर्कशॉप का साफ़ सुथरा रखना चाहिए हमें। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप में रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें नेचर वाली रोशनी ही मिले तो फ़ायदा रहता है वर्कशॉप में। वर्कशॉप के फर्श पर तेल या स्क्रैप या चिप्स फैली नहीं होनी चाहिए, उन्हें उचित स्थान पर रखना चाहिए। वर्कशॉप में हमेशा आग बुझाने वाले यंत्र या सामान उचित स्थान पर रखने चाहिए। वर्कशॉप में मशीनें उचित दूरी पर लगानी चाहिए ताकि हमें आने जाने में दिक्कत ना हो या रास्ता सही ठीक रहे। ये वर्कशॉप की सुरक्षा के पॉइंट्स थे। आगे देखते हैं औजार व मशीनों की सुरक्षा। जब भी वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं तो हमें औजारों की भी सुरक्षा देखनी चाहिए और मशीनों की भी। वर्कशॉप में उस मशीन व टूल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। मशीन का उपयोग करने से पहले साफ़ सफाई व ग्रीसिंग कर लेनी चाहिए। कोई भी मशीन आप यूज कर रहे हो तो उससे पहले उसे देखना चाहिए, पहले वो साफ़ है या उसके पॉइंट्स क्या है, कहाँ से चालू होती है, तो वो चीज़ें देखनी हमें ज़रूरी होती हैं। कभी भी चलती मशीन पर गियर नहीं बदलने चाहिए। अगर ऐसे वर्क करोगे तो हमेशा एक्सीडेंट होने के कारण रहेंगे। उचित के लिए उचित टूल का ही प्रयोग करना चाहिए। जिस टूल की ज़रूरत है हमें उसी टूल का उपयोग करना चाहिए। कभी भी ऑटोमेटिक फीड लगाकर मशीन से दूर नहीं जाना चाहिए। ये सबसे मेन कारण होता है कि आप मशीन को ऑटोमेटिक फीड लगा दी और आप बाहर घूम रहे हैं या कहीं पे भी घूम रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मशीन टूल्स। देखो मशीन टूल का फिगर दिया हुआ है, किस तरीके से हम मशीन टूल्स को सेफ्टी से रख सकते हैं। हस्त औजार। अब हम किसी भी वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं तो हमने टूल्स का देखा, उस टूल्स के देखते हैं कि किस तरीके से हम सुरक्षित रख सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। कार्य के अनुसार सही औजार का प्रयोग करना चाहिए। खराब औजार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी टूल्स या कोई है टूटा हुआ है तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। बिना दस्ते का औजार प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे फाइल, अगर हैंडल ना हो तो उसका यूज नहीं करना चाहिए। टूटे या ढीले हैंडल वाले हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ढीला हथौड़े का हैंडल का वाले हथौड़े का प्रयोग करोगे तो वो हिल अगर हम चोट लगाएंगे तो हिल कर वो निकल भी सकता है, तो इसलिए ऐसे हथौड़े का यूज नहीं करना चाहिए। सदैव ठीक साइज के स्पैनर का प्रयोग करना चाहिए। स्टील रूल का प्रयोग पेचकस की तरह नहीं करना चाहिए। फलक, मत्थे वाली छेनी या पंच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे जो छेनी हम यूज करते रहते हैं बार बार तो उसके हेड पे वो टूटने लगती है, तो ऐसी छेनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हैंड टूल्स, ये हैंड टूल्स का फिगर दिया हुआ है, किस तरीके से हम हैंड टूल को सेफ्टी से रख सकते हैं। सेफ्टी विथ लेथ मशीन। अब लेथ मशीन पर कार्य करते हुए उसकी सेफ्टी हम कैसे रख सकते हैं। पावर सप्लाई का स्विच ऑन करने से पहले मुख्य पॉइंट को चेक करना चाहिए। जब भी हम कोई भी मशीन पर कार्य कर रहे हैं तो उसे सबसे पहले देखना चाहिए स्विच ऑन करने से पहले कि सारे उसमें जो जॉब है या कोई भी है वो सही तरीके से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो ये देखना चाहिए। चेक या फेस प्लेट या अन्य पार्ट्स को लगाते समय हैंड पावर का प्रयोग करना चाहिए। जब लेथ चल रही हो तो कार्य को चेक नहीं करना चाहिए। जब भी आपको कोई नापना है या कुछ भी चेक करना है तो आप मशीन को बंद करके चेक कर सकते हैं। पतले कार्यों पर हैवी कट नहीं लगाना चाहिए। ये जो है आपको दिया हुआ है वह हमेशा ऐसे ये ध्यान रखिए, जिस टाइप का जॉब हो, अगर हैवी जॉब है तो हैवी कट लगाइए, अगर पतला का जॉब है तो उसी तरीके से कट लगाइए। जब लेथ चल रही है तो गियर शिफ्ट या चेंजिंग नहीं करना चाहिए। जब भी आपको गियर स्पीड कम या ज़्यादा करनी है तो उसके लिए हमें पहले मशीन को रोकना है, उसके बाद ही आप उसमें गियर सेट कर सकते हैं। ये लेथ मशीन्स का फिगर दिया हुआ है, किस तरीके से सेफ्टी से लेथ मशीन पर वर्क किया जाता है। सेफ्टी विद लिफ्टिंग लोड्स। लोड को हमें किस तरीके से भार को उठाना चाहिए वो उस तरीके की जानकारी दी हुई है। भार उठाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। भार रखने के स्थान पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति भार उठा रहा है उसे लोड के ऊपर इसके चारों ओर देखने योग्य होना चाहिए। ये फिगर दिए हुए हैं किस तरीके से हमको भार उठाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।